हम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो सरकार ना सुनने को तैयार है, ना बोर्ड सुनने को तैयार है, ना निदेशालय सुनने को तैयार है। कागजों में नियुक्ति देने के बाद भी ये राजस्थान का युवा यहाँ बैठा है, मजबूर होकर बैठा है, खुले आसमान के नीचे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है। सरकार से सुनने के लिए यहाँ तक आज तक ना कोई भी नहीं आया। सरकार क्या, सरकार का नाम भी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर का शहीद स्मारक एक बार फिर से धरने प्रदर्शन का अड्डा बनता नजर आ रहा है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 1 के अध्यापक एक बार फिर से शहीद स्मारक पर अपनी नियुक्ति के इंतजार में धरने पर बैठे हैं। यह धरना प्रदर्शन शहीद स्मारक पर पिछले लगातार 15 दिनों से जारी है। वहीं इस धरने प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। धरने पर बैठे अध्यापक अपनी नियुक्ति की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। इन युवाओं की मांग सुनने और सरकार से इनकी गुहार सुनने के लिए पंजाब केसरी ग्राउंड पर पहुंचा। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब केसरी राजस्थान, मैं हूं लीजर। लगातार आप पीछे देख सकते हैं युवाओं की जो भीड़ है। लगातार आज जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जो 2022 का लेवल 1 था, उसमें जो चयनित जो अध्यापक थे उनको अभी तक बहाल नहीं किया गया है, जिसके चलते लगातार युवाओं में आक्रोश है। एक 15 दिन से ऊपर का समय हो चुका है और अभी तक इन लोगों को बहाल नहीं किया गया है। लगातार युवाएं हैं और साथ में जो महिलाएं हैं, आप देखेंगे जिस तरीके से युवाओं में जोश है, आक्रोश है। एक सरकार के प्रति जो नाराजगी जो जाहिर की जा रही है वो वाकई बहुत ज्यादा निराशाजनक है और अभी तक किसी प्रकार का कोई यहाँ पर सुध लेने के लिए नहीं है और लगातार युवा जो है अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो टीम के यहाँ पे जो लोग हैं, जो यहाँ पर आज साथ ही साथ जो इस युवा जो धरना प्रदर्शन में जो युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या सरकार से मांगे हैं और क्या सरकार ने उनकी अभी तक सुनी है, क्या आगे की कार्रवाई की बातचीत की गई है। जी मैम, मेरा नाम पवन चौधरी है, मैं भरतपुर से हूँ। हमारी अध्यापक तृतीय लेवल 1 की भर्ती 2022 हुई थी, जिसका रिजल्ट आ चुका है, जिसका रिजल्ट कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया था, जिसमें हमारे 19,000 बच्चों को अनुशंसा करके निदेशालय भेज दिया है। निदेशालय ने हमारे नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं, लेकिन कागजों में क्या किया है, 15,000 को तो वास्तविकता में ज्वाइनिंग मिल चुकी है, लेकिन 3,500 बच्चे जो ऐसे जो आज भी इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। कागजों में नियुक्ति देने के बाद भी ये राजस्थान का युवा यहाँ बैठा है, मजबूर होकर बैठा है, खुले आसमान के नीचे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहा है। इसका दोष है केवल अधिकारियों की लापरवाही और सरकार की नाइंसाफी। क्यों जानबूझकर हमें इग्नोर किया जा रहा है, इस चीज का जवाब मांगता है युवा। क्यों, आखिर नियुक्ति क्यों नहीं, इस चीज का जवाब हमें कोई देने को तैयार नहीं है। तो सरकार से अभी तक कोई आप लोगों की सुध लेने के लिए कोई यहाँ पे मौजूद हुआ? सरकार से सुनने के लिए यहाँ तक आज तक ना कोई भी नहीं आया। सरकार क्या, सरकार का नाम भी यहाँ तक नहीं पहुँचा है और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए आप जैसे नुमाइंदे आ रहे हैं, हम उनसे भी उनका निवेदन करते हैं, जो हमारे न्यूज़ चैनल यहाँ पे हमारी बात पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सरकार से कोई नहीं आया और ना कोई आने की उम्मीद करता है। हम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो सरकार ना सुनने को तैयार है, ना बोर्ड सुनने को तैयार है, ना निदेशालय सुनने को तैयार है। आखिरकार न्यायपालिका भी हमारे लिए पल्ला झाड़ रही है। ऐसा क्या दोष दे दिया हमने, सरकार को क्या गुनाह कर दिया, क्यों सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। लड़कियां, महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद है, लंबे समय से धरने में लगातार साथ दे रही है, क्या कहेंगे? हमारी बहनें अपना काम छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के अकेले में यहाँ पे हमारे साथ रहने को मजबूर हैं। क्या करें, ये सेलेक्ट हुई हैं जैसे तैसे। ये किसान की बेटी आज एक सेलेक्ट होकर यहाँ तक पहुँच रही है, उसके बावजूद भी इनकी कोई नहीं सुन रहा है। कहते हैं कि राजस्थान सरकार में कि लड़कियों को सबसे ज्यादा सुरक्षा दी जाएगी। क्या सुरक्षा है इन लोगों की? मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी सरकार से, क्या लड़कियों की सुरक्षा ऐसे होती है? अभी भजनलाल सरकार ने जो है अभी जब बजट पेश किया था विधानसभा में, तो वहाँ पे कृषि से जुड़े लोगों के लिए या किसानों के लिए 2,000 करोड़ की बात की थी, महिला सुरक्षा की बात की थी, लेकिन कोई अभी तक सुध लेने नहीं आया। भजनलाल सरकार मैं मानता हूं किसान की सरकार है, लेकिन किसान के ये भी तो किसान के बच्चे हैं। आखिर इन किसान को बच्चों को क्यों नहीं सुन रही है भजनलाल सरकार? क्यों सुनने को मजबूर नहीं है? हम क्यों बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि भाई हमारी सुनो, बार बार गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि भाई हमारी सुनो, लेकिन आज भी भजनलाल सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आज हमारे कागजन में हमें नियुक्ति दी जा चुकी है। ये देखिए 27,000 के, ये देखो 19,417 को नियुक्ति दी जा चुकी है। वास्तविकता में हम 3,500 बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, 20 दिन हो गए हमें, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। आखिर में ये कागजों में नियुक्ति के मास्टर हैं क्या हम? एक टीचर का गरिमापूर्ण, अध्यापक का एक गरिमापूर्ण वो होता है जीवन, और उनका एक अच्छा समाज में व्यवहार होता है कि सर आप बैठिए आइए, लेकिन राजस्थान सरकार ये अध्यापकों को इस तरह से जज कर रही है। देखो कैसी मतलब इज्जत कर रही है इन लोगों की यहाँ धरना स्थल पर बैठने के लिए। क्या यही ये राजस्थान सरकार चाहती है? हमारा निवेदन है राजस्थान सरकार से,
बार निवेदन है राजस्थान सरकार से, हमारी पैरवी करवा के हमारी नियुक्ति दी जाए। यहाँ पे कुछ हमारी बहनें भी हैं जो साथ में यहाँ पे जुड़ी है, इनसे भी जानेंगे कि क्या कह रही है, सरकार से क्या उम्मीद है, क्या कहेंगे। कितने दिनों से धरने पे बैठे हैं? मैम आज 18 दिन हो गए मैं धरने पर बैठे हुए। क्या घर परिवार को छोड़ के कहाँ से आए हैं? मैं टोंक से आई हूँ मैम, दिव्यांग हूँ मैं, मेरे को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर वाले अकेले भेजते नहीं, पापा आए थे साथ में तो वो भी कितने दिनों तक साथ में रुके, उनको भी बहुत सारा काम होता है तो वो चले गए। अभी मैं अकेली हूँ तो बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये जो राम राज्य की सरकार है उससे मेरी यही गुहार है कि देखो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम लड़कियाँ 18 दिन से यहाँ पर दिन रात यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस राम राज्य की सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी लेवल 1 की यथास्थिति स्थिति बहाल करवाए। क्या कहेंगे कि कहाँ से आए हैं आप? अनूपगढ़ से, बहुत दूर से आए हैं मैम हम। और सिलेक्शन कब हुआ था आपका? मैम सिलेक्शन 31 अगस्त को रिजल्ट आ गया था, 20 सितंबर को हमें स्कूल अलॉट हो गए, हमारा सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। 15,000 को दे दी और हमारी मतलब आचार संहिता पहले आ गई थी और उसके बाद तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा कुछ भी। तो कहने का मतलब ये है कि मिल रही है तारीख पे तारीख, यानी कि एक जो युवा है, जो जिन लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, अध्यापक जिनका समाज में एक दर्जा है, जिन्हें अपना गुरु का जो दर्जा दिया जाता है, आज वो गुरु स्कूलों में और कॉलेजेस में बहाल होने के लिए आज स्थिति ये है कि आज वो धरने पर बैठे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई सरकार किसी भी रूप में नहीं कर रही है। महिलाएं, लड़कियां परेशान हैं, आंखों में आंसू हैं। और आप देखेंगे कि एक मेरी बहन अभी यहाँ जुड़ी थी जो स्वयं दिव्यांग है, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी आज यहाँ धरने पर बैठकर परेशान है, कड़ी धूप में और सुबह की और रातों की सर्द हवाओं के बीच में लगातार जो ये युवा हैं वो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और हाथों में केवल एक तख्तियों को लेकर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मौके पर कोई अधिकारी इन लोगों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है और लगातार सरकार से बहाली की मांग की जा रही है। नियुक्ति होने के बावजूद भी सरकार जो है इन्हें बहाल नहीं कर रही है, जिसको लेकर युवाओं में काफी ज्यादा आक्रोश है और लगातार सरकार के आगे हाथ जोड़कर केवल विनती ही करने का ये युवा शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि अब सरकार क्या इस पर कदम उठाने वाली है, क्योंकि देखिए सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनावों को देखते हुए सबसे अहम बात यह है कि जो युवा है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक चुनावी माहौल के दौरान जो रहता है, अगर युवाओं को इसी तरीके से परेशान जो किया जा रहा है, युवाओं की मांगों की जो पूर्ति नहीं की जा रही है, उसके बाद चुनावी नतीजों में इसका क्या परिणाम आने वाला है, क्या युवा उसमें अपनी क्या कंट्रीब्यूशन देंगे, ये देखना अभी बाकी है। तो फिलहाल के लिए देखना ये होगा कि ये धरना प्रदर्शन जो पिछले 15 दिन से ज्यादा समय से चल रहा है, आगे कितने दिनों तक ये जारी रहने वाला है और क्या इसका परिणाम आगे आने वाला है। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरे यानी लीजा के साथ, नमस्कार।